देखिए, मैं मानता हूं कि मुझे इस बात की भी खुशी है कि ज़्यादातर विपक्षी पार्टियों ने इस बात को कहा है कि उनको देश की सरकार पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर यकीन है। कोई और बाहर क्या कह रहा है उस पर उन्हें यकीन नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि कन्फ्यूज़न के कुंड में कॉन्स्पिरेसी का झुंड बनी कांग्रेस पार्टी आज भी इस हकीकत को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मोदी जी को नाकाम बताने की उनकी सनक मोदी जी को नाकाम बताने की उनकी सनक जो है वो मुल्क को जो है वो नाकाम बताने की सोच बनती जा रही है। और मोदी जी को नाकारा बताने की उनकी सनक और मुल्क को नाकाम बताने की सोच में बदलेगी तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई भला होगा। अरे भाई, डिफीट के डिप्रेशन में, डिस्ट्रक्टिव फ्रस्ट्रेशन के हैंगओवर से आपको बाहर निकलना होगा। हार की हताशा में कब तक इस तरह का तमाशा आप करते रहेंगे? और जहाँ तक सवाल है तीसरे पक्ष की मध्यस्थता, एक बहुत ही निरंतरता की नीति भारत की हमेशा रही है। कभी जो है वो कश्मीर के मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत ने स्वीकार नहीं की है और मोदी जी ने और सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है। अब ये बात सही है कि कभी कभी श्रेय की हड़बड़ी में जो है वो शरारतपूर्ण गड़बड़ी कुछ लोग कर देते हैं। कभी कभी जो है वो उनको, कुछ लोगों को लगता है कि साहब हम इसमें जो है वो क्रेडिट के कंपटीशन में जो है वो कुछ अपना बड़ा कमाल, अपनी क्रेडिबिलिटी का जो है कबाड़ा करेंगे। जो कुछ लोग अगर क्रेडिट के कंपटीशन में अपनी क्रेडिबिलिटी का कबाड़ा करने में लगे तो उसका तो कोई इलाज हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक स्पष्ट रूप से कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो कन्फ्यूज़न के कुंड और कॉन्स्पिरेसी के झुंड से बाहर निकलना चाहिए, उसकी कैद से बाहर निकलना चाहिए और देश के हित को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कब तक आप मोदी बैशिंग की सनक में भारत बैशिंग की साजिश का हिस्सा बन जाएंगे? देखिए, मैं ईरान और इसराइल के बीच में जो युद्ध है और उस युद्ध क्षेत्र में जो भारतीय हैं उनको सुरक्षित ठिकानों पे ले जाना और साथ ही साथ जो है वो उनको सुरक्षित भारत वापस लाना, इस दिशा में युद्ध स्तर पर ऑपरेशन सिंदूर हो रहा है। और इसमें बड़ी संख्या में भारतीय जो है वो भारत वापस आ रहे हैं, सुरक्षित वापस आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और संतोष का भी विषय है। और ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी की भारत के लोगों के प्रति, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी हों, उनकी संवेदनशीलता को प्रदर्शित करता है। आपको याद होगा कोविड के दौरान जब लाखों की संख्या में दुनिया के अलग अलग देशों में भारतीय फंसे हुए थे, उस वक्त उनकी सेहत और सलामती और उनको सुरक्षित भारत लाना ये प्राथमिकता सरकार की थी। और उसके दौरान लाखों की संख्या में जो विदेश के में जो है वो कोविड के दौरान लोग फंसे हुए थे वो भारत आए। और इसी तरह से कई जगहों पर जहाँ पर अगर कहीं युद्ध का संकट हुआ है, किसी तरह का और भी कंटक हुआ है, तो भारत के लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाया और सफल अभियान चलाया। देखिए, जो अभी केरल के मुख्यमंत्री जी हैं उनको समझना चाहिए कि आरएसएस राष्ट्र निर्माण में लगी हुई है, राजभवन निर्माण का उसका काम नहीं है और न वो उसमें उसका इंटरेस्ट है। और आरएसएस के लोग जो है पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, बिना रुके हुए, बिना थके हुए राष्ट्र निर्माण के काम में लगे हुए हैं। उन्हें राजभवन निर्माण की करने की ज़रूरत नहीं है। असल में दिक्कत यह है कि ये अपने उस समय की याद कर रहे हैं जब राजभवन कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो है मुख्यालय हुआ करता था, जहाँ पर जो है कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो है वो राजनीतिक एजेंडे चलते थे। अब वो दिन नहीं है। आज राजभवन जो है वो अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है योग पर अगर सांप्रदायिक संक्रमण की कोई कोशिश कर रहा है तो उसके जो है वो मानसिक संक्रमण का इलाज भी योग ही है। अब अगर योग वो करेंगे तो इनके दिमाग में जो सांप्रदायिक संक्रमण जो है वो चढ़ गया है वो जो है योगासन से ठीक होगा। अरे, योग जो है वो धर्म के बंधनों से ऊपर है, मुल्कों के बंधनों से ऊपर है, जाति और किसी भी क्षेत्र के बंधन से ऊपर है। योग जो है वो संसार की सेहत और सलामती का भारतीय उपहार है। ये जो है वो हेल्थ हेम्पर है पूरी दुनिया के स्वास्थ्य के लिए, सलामती के लिए।